Hello guys, welcome back. Today I will share and explain this sheet which is risk management calculator sheet basically. ये मैं इसको यूज करता हूँ कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मैं अपने रिस्क को मैनेज करके चलता हूँ और उसके बेसिस पे मैं जो भी क्वांटिटी जो भी होता है अकॉर्डिंगली फॉर स्विंग या पोजिशनल या इंट्राडे में मैं उसको बाई करता हूँ या सेल करता हूँ एज पर टारगेट और एसएल। होप आपको ये चीज़ आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगी और बेसिकली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में आपकी जर्नी को कन्वर्ट करेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं कंटिन्यू। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सिस्टम पे हैं तो आप एक्सेल ओपन कर लीजिए सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक दिस सीट लाइव। सेकेंडली, अगर सिस्टम पे नहीं है तो आप कोई भी नोटबुक और पेन आप ले लीजिए ताकि आप इसका जो भी फॉर्मूलाज हैं या जो भी सेटअप है उसको आप उस तरीके से नोट डाउन कर सकें और लेटर ऑन यू कैन मेक योर ओन शीट। सो सो लेट्स डिस्कस वन एक एक एक्सरसाइज हम बेसिकली एक करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक कॉइन है, उस कॉइन के ऊपर एक हेड होता है एक टेल होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे कॉइन्स मैंने टॉस किया तो अगर मुझे हेड आता है तो मुझे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। सेकंड, अगर मुझे टेल आता है तो बेसिकली मेरा 5 रुपये का मुझे लॉस होगा। तो इस तरीके से हम कॉइन्स को 10 टाइम्स एक बार टॉस करके देखते हैं और क्या आता है। सो बेसिकली अगर फर्स्ट टाइम मैंने टॉस किया तो फॉर एग्जांपल मुझे टेल आया तो उस केस में बेसिकली मुझे 5 रुपये का लॉस हुआ। सेकंड टाइम्स मैंने किया तो उसमें भी मुझे फिर से टेल आया। देन थर्ड टाइम मैंने किया तो मुझे हेड आया। फिर उसके बाद फोर्थ टाइम मैं कर रहा हूँ तो उसमें मुझे फिर से लॉस आया, मेरे को टेल टेल आता है फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं। देन अगेन मैं उसको टॉस किया तो बेसिकली मुझे हेड आया। फिर अगेन मैं अगर टॉस करता हूँ तो मैं सेल कर लेता हूँ, बेसिकली मेरा लॉस मुझे होता है टेल आता है। देन अगेन मैं टॉस करता हूँ तो मुझे हेड आता है। फिर अगेन अगर मैं करता हूँ तो फिर मुझे फिर अगेन टेल आता है। देन अगेन मैं करता हूँ तो मुझे हेड आता है इस तरीके से। देन अगेन मुझे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मुझे फिर से टेल आता है। तो इस तरीके से आप इसमें देखेंगे आपको लॉस कितना कितना दिन आपको लॉस हुआ, 1 2 3 4 5 6 मीन्स आपका मोर देन 60-70% आपका लॉस है। और कितना आपको प्रॉफिट हुआ, 1 2 3 4 डेज, 4 दिन आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है। उसके बावजूद भी आप एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ये एक्सरसाइज आप बेसिकली प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। आपका बहुत ही रेयर केस होगा जिसमें आपका कंटिन्यू 5 टाइम्स आपका हेड या 5 टाइम्स आपका टेल आएगा। आप बेसिकली आप करके देखिए इसको वीडियो देखने के बाद, या वीडियो को आप पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। 10 टाइम्स आप एक बार कॉइन्स को आप यूज करिए। आपका कभी भी बहुत ही रेयर केसेस है जहाँ पे आपका कंटिन्यू 5 टाइम्स आपका हेड या 5 टाइम्स आपका टेल आएगा। सो बेसिकली इस तरीके से रिस्क को अगर मैनेज किया जाता है तो एंड ऑफ द डे आप जो रहेंगे वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, देयर इज नो लॉस। यस। सो ऑलवेज यू विल योर कैपिटल विल इंक्रीज, आपका कैपिटल है वो ग्रो करेगा। सेकेंडली, आपने एक टर्म सुना है रिस्क टू रिवॉर्ड्स रेशो, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा 1:2 है, सेकंड सेटअप मेरा 1:3 है, एक सेटअप मेरा 1:4 है। इस तरीके से मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड्स रेशो होता है जिसको मुझे ये भी देखना होता है कि वेदर इट्स कोई भी ट्रेड है वो मेरा फेवरेबल है रिस्क टू रिवॉर्ड्स या नहीं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपने अपने रिस्क को फिक्स किया है, आप रिस्क को कंटिन्यू सेम रख रहे हैं और आप अपने टारगेट रिवॉर्ड्स को आप इंक्रीज कर रहे हैं कि अगर मुझे 1 रुपीज़ का लॉस है तो मुझे 2 रुपीज़ का गेन है। यहाँ पे इस सेटअप में या इस ट्रेड में मुझे 1 का लॉस है, 3 का गेन है। तो इस तरीके से आप अगर फिक्स करके आप अपने रिस्क को अगर फिक्स करके चलेंगे तो आपको ट्रेड में बेसिकली प्रॉफिट होगा और आपका कैपिटल है वो ग्रो करेगा। सेकंड, यहाँ पे एक चीज आता है रिस्क परसेंटेज। आप देखिए कोई भी कैपिटल यूज कर रहे हैं, 10,000 रुपीज, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वट एवर योर कैपिटल, ऑलवेज कीप 1%। अपने कैपिटल का 1% आपको रिस्क रखना है पर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल मेरा कैपिटल यहाँ पे है 1 लाख रुपीज, तो मेरा रिस्क कितना होगा पर ट्रेड। सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1% इंटू में कैपिटल, तो मेरा पर ट्रेड, एक ट्रेड में अगर मैं इनिशिएट करता हूं तो उसके अंदर मेरा अगर एसएल हिट होता है तो मेरा 1,000 रुपीज जाएगा।
ये मैंने रिस्क मैंने ट्रेड लेने से पहले अपना ये मैंने फिक्स कर दिया कि इस ट्रेड के अंदर मैं जो एसएल हिट करूंगा लूंगा वो 1000 रुपीज का मैं लूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिस्क पर ट्रेड आपका, ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है इक्वल टू करके, अदरवाइज यू कैन टाइप ऑल्सो। मैं यहाँ पे इसको टाइप कर देता हूँ कि मेरा पर ट्रेड है वो लॉस जो भी है एसएल है या रिस्क है मेरा वो 1000 रुपीज का रहेगा। आपका अपना कोई भी सेटअप है उसमें आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करते वक्त आपके पास हमेशा एंट्री प्राइस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी स्टॉक लिया जिसका मैं ट्रेड मैं करने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर आपका एंट्री प्राइस है मेरे पास 100 रुपीज है। ओके। और मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, स्टॉप लॉस प्राइस है फॉर एग्जांपल 95 रुपीज, वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो उसमें आपको देखेंगे कि इस रो के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है विच इज एंट्री प्राइस माइनस में स्टॉप लॉस। तो ये आपका इन रुपीज एक ट्रेड के ऊपर एक शेयर पे आपको कितना लॉस होगा वो आपका निकल के आ जाएगा 5 रुपीज। अब उसके बाद सेकंड है टोटल शेयर टू ट्रेड, मतलब कितना क्वांटिटी आपको बाई करना है वो क्वांटिटी निकल के आएगा। उसका फॉर्मूला मैंने लगाया है कि जो आपका रिस्क है उसको डिवाइड किया है बेसिकली आपका पर शेयर जो वैल्यू है उससे। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे C4 को डिवाइड कर रहे हैं C9 से। ये आपका बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 200 मीन्स आपको 200 शेयर का मतलब 200 क्वांटिटी आपको बाई करना पड़ेगा पर्टिकुलर दैट स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे आर आर रिस्क टू रिवॉर्ड्स रेशो है 1:1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये आपका एग्जिट रहेगा टारगेट T1। टारगेट यहाँ पे आपका 105, अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो टारगेट 1 आपका रहेगा 105, टारगेट 2 110, टारगेट 3 115, 120 120 इस तरीके से T1 T2 T3 T4 T5। तो आप इस तरीके से अपना टारगेट आप अपना मार्क कर सकते हैं चार्ट पे, और जैसे ही वहां पे प्राइस आता है तो आप अपना अकॉर्डिंगली यू कैन एग्जिट। सो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोलूं कि फंड कितना, तो फंड में बेसिकली फॉर्मूला लगा हुआ है कि आपका जो एंट्री प्राइस है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर ऑफ शेयर, कितना जो शेयर आप बाई कर रहे हो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंट्री प्राइस से तो वो मेरा फंड निकल के आ जाएगा कि मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक में 20,000 रुपीज है वो मेरा डिप्लॉय होने वाला है या मेरा इसमें वो जाने वाला है। तो 20,000 रुपीज के ऊपर आपको बेसिकली परसेंटेज T1 पे आपको 5%, T2 पे आपको 10%, T3 पे 15। सो परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो उसमें भी अगेन फॉर्मूला है। सो उसके अंदर आपका जो ये आपका जो बैलेंस था, फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंस कितना था, T1 में 5 रुपए आपको आ रहे थे तो उस 5 रुपए को आप डिवाइड कर रहे हो एंट्री प्राइस से, तो इन टर्म्स ऑफ वो आपका परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे है रिटर्न पर ट्रेड। रिटर्न पर ट्रेड के लिए बेसिकली आपका अगर T1 इस प्राइस पे 105 पे अगर आप निकलते हो तो आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। T2 अगर इस प्राइस पे 110 पे आप एग्जिट करते हो तो आपको 2000 रुपीज का। तो ये एक ओवरव्यू आपको दे देता है प्राइस आपको ट्रेड लेने से पहले कि मैं अगर इस ट्रेड में मैं एंटर करने जा रहा हूँ तो मेरा क्या रिस्क रहेगा और मेरे क्या रिवॉर्ड्स रहेंगे। तो आपके अपने सेटअप के अकॉर्डिंग उस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इस सीट को यूज कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने बोला था कि फेवरेबल के बारे में, फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेड में अगर आप एंटर कर रहे हैं और उसमें आपके सेटअप के अकॉर्डिंग कोई भी एंट्री प्राइस या स्टॉप लॉस प्राइस आ रहा है तो वहां पे वो आप इस सीट में इस तरीके से यूज करते हैं और यहाँ पे 25 में यहाँ पे अगर ये 5% आ रहा है दैट इज योर इट शुड बी मैक्सिमम लिमिट। एसएल स्विंग और पोजिशनल के अंदर आपको बेसिकली 5% से ऊपर एसएल नहीं लेना है। मिनिमम आपका 2.5% रहेगा, मैक्सिमम हिट आपका रहेगा पर ट्रेड 5%। इससे ज्यादा आपको हिट नहीं लेना है, नहीं तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड्स फेवरेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपका 90 रुपीज है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 रुपीज, 10% का आपका ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके के ट्रेड को आप अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड्स जो है वो बेसिकली आपका फेवरेबल नहीं है। क्योंकि ऐसे केसेस में ऐसे ट्रेड में आपका मैक्सिमम टाइम्स आपका एसएल ही हिट होगा जहां पे आप 10% आप एसएल कंसिडर करके चल रहे हैं। तो ये चीज आप हमेशा नोट करेंगे। दूसरा यहाँ पे कैपिटल आप 1 लाख के अकॉर्डिंग अगर 2 लाख है तो आप 2 लाख कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड्स 2000 रुपये आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए आपकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ गई है। आप अगर रिस्क 2000 का ले रहे हैं इस पे तो आपको क्वांटिटी 200 करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड्स अगर 3000 कर रहे हैं तो आपका 300 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। और वैसे ही आपका देखिए फंड भी इंक्रीज हो रहा है, 20 से आपका अब यहाँ पे 30,000 रुपीज आपको फंड चाहिए होगा। और उसके लिए यहाँ पे आपको मिनिमम मैं जो बोलूंगा कि 3 लाख का कैपिटल पे, देखिए परसेंटेज आप हमेशा 1% को ही कंसिडर करके चलिए रिस्क के केस में। और
एट ए वन टाइम, एक टाइम में आपका स्विंग या पोजिशनल ट्रेड है वो मैक्सिमम 5 आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए एक्टिव, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, आपका अगर इंट्राडे आप कर रहे हो तो उसमें 0.5% के रिस्क पे 2 ट्रेड मैक्सिमम आपको करने हैं। तो इस तरीके से आप बेसिकली अपना रिस्क को मैनेज करके आप ट्रेड कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और आपके ट्रेडिंग में भी ये बेसिकली कुछ हेल्प करेगा टू मेक your profitable journey, to start your profitable journey. And secondly, in next video I will give a live example on chart कि चार्ट पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किस तरीके से सीट को यूज करके हम अपने लेवल्स एसएल या T1 T2 T3 को हम मार्क करके किस तरीके से हम ऑर्डर भी बेसिकली प्लेस कर सकते हैं। सो होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। एंड प्लीज लेट मी नो एनीथिंग एल्स, any question regarding this in comments. So that's all for today. Thanks, we will meet in another video.